ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। श्रावण मास महत्तम अध्याय 21। श्रावण पूर्णिमा पर किए जाने वाले कृत्यों का संक्षिप्त वर्णन तथा रक्षाबंधन की कथा। संत कुमार बोले, हे दयानिधे, कृपा करके अब आप पूर्णाश्री व्रत की विधि कहिए, क्योंकि हे स्वामिनी, इस महत्तम सुनने वालों की शुभेच्छा बढ़ती है। ईश्वर बोले, हे संत कुमार, इस श्रावण मास में पूर्णिमा तिथि को उत्सर्जन तथा उपकर्म संपन्न होते हैं। पौष की पूर्णिमा तथा माघ की पूर्णिमा तिथि उत्सर्जन कृत के लिए होती है तथा उत्सर्जन कृत हेतु पौष की प्रतिभा अथवा माघ की प्रतिपदा तिथि विहित है। अथा अथवा रोहिणी नामक नक्षत्र उत्सर्जन कृत के लिए प्रशस्त होता है अथवा अन्य कालों में भी अपनी अपनी शाखा के अनुसार उत्सर्जन तथा उपकर्म दोनों का साथ साथ करना उचित माना गया है। अतः श्रावण मास की पूर्णिमा को उत्सर्जन कृत प्रशस्त होता है। साथ ही त्रिवेदियों के लिए उपकर्म हेतु श्रवण नक्षत्र होना चाहिए। चतुर्दशी पूर्णिमा तथा प्रतिपदा तिथि में जिस दिन श्रवण नक्षत्र हो, उसे दिन ऋग्वेदियों को उपकर्म करना चाहिए। यजुर्वेदियों तथा उपकर्म पूर्णिमा में तथा सामवेदियों का उपकर्म हस्त नक्षत्र में होना चाहिए। शुक्र तथा गुरु के अस्त काल में भी सुखपूर्वक उपकर्म करना चाहिए, किंतु इस काल में इसका परम प्रलय नहीं होना चाहिए, ऐसा शास्त्रविदों का मानना है। ग्रहण तथा संक्रांति के दूषित काल के अनंतर ही इसे करना चाहिए। हस्त नक्षत्र युक्त पंचमी तिथि में अथवा भाद्रपद पूर्णिमा तिथि में उपकर्म करें। अपने अपने गृहसूत्र के अनुसार उत्सर्जन तथा उपकर्म करें। अधिक मास आने पर इसे शुद्ध मास में करना चाहिए। ये दोनों कर्म आवश्यक है, अतः प्रत्येक वर्ष इन्हें नियम पूर्व करना चाहिए। उपकर्म की समाप्ति पर द्विज जातियों के विद्वान रहने पर स्त्रियों को सभा के सभादीप निवेदन करना चाहिए। उस दीपक को आचार्य ग्रहण करें या किसी अन्य ब्राह्मण को प्रदान कर दें। दीप की विधि इस प्रकार है। स्वर्ण, चांदी अथवा तांबे के पात्र में सेर भर गेहूं भरकर गेहूं के आटे का दीपक बनाकर उसमें उस दीपक को जलाएं। वह दीपक घी अथवा तेल से भरा हो और 3 बत्तियों से युक्त हो। दक्षिणा तथा तांबूल सहित उस दीपक को ब्राह्मण को अर्पण कर दें। दीपक की तथा विप्र की विधिवत पूजा करके निमन मंत्र बोले। स दक्षिणा सतांबुल सभा दीपो मुक्तम अर्पितो देव देवस्य मम संतु मनोरथा। दक्षिणा तथा तांबूल से युक्त ये उत्तम सभादीप मैंने देव देव को निवेदित किया है। मेरे मनोरथ अपूर्ण हो। सभादीप प्रदान करने से पुत्र पुत्र आदि से युक्त कुल उज्ज्वलता को प्राप्त होता है और यश सदा निरंतर बढ़ता है। इससे करने वाली स्त्री दूसरे जन्म में देवगणों के समान रूप प्राप्त करती है। वह स्त्री सौभाग्यवती हो जाती है और अपने पति की अत्यधिक प्रिय पात्र होती है। इस प्रकार 5 वर्ष तक इसे करने से के पश्चात उद्यापन करना चाहिए और अपने सामर्थ्य के अनुसार भक्तिपूर्वक दक्षिणा देनी चाहिए। हे संत कुमार, ये मैंने आपसे सभादीप का शुभ महत्तम कह दिया। उसी रात्रि में श्रावण कर्म का करना बताया गया है। उसके बाद वहीं पर सर्प बलि की जाती है। अपना अपना गुरुसूत्र देकर ये दोनों की कृत्य करने चाहिए। हयग्रीव का अवतार उसी तिथि में कहा गया है, अतः इसी तिथि पर हयग्रीव जयंती का महोत्सव मनाना चाहिए। उनकी उपासना करने वालों के लिए ये उत्सव नित्य करना बताया गया है। श्रावण पूर्णिमा के दिन श्रावण नक्षत्र में भगवान श्री हरि हयग्रीव के रूप में प्रकट हुए और सर्वप्रथम उन्होंने सभी पापों का नाश करने वाले सामवेद का गान किया। इन्होंने सिंधु और विस्तृत नदियों के संगम स्थान में श्रावण नक्षत्र में जन्म लिया था, अतः श्रावणी के दिन वहां स्नान करना सभी मनोरथ को पूर्ण करने वाला होता है। उस दिन वहां श्रृंग धनुष चक्र तथा गदा धारण करने वाले विष्णु की विधित पूजा करें। इसके बाद सामगान का श्रवण करें। ब्राह्मणों की हर प्रकार से पूजा करें तथा अपने बंधु बांधवों के साथ वहां क्रीड़ा करें तथा भोजन करें। स्त्रियों को चाहिए कि उत्तम पति प्राप्त करने के उद्देश्य से जल क्रिया करें। उस दिन अपने अपने देश में तथा घर में इस महोत्सव को मनाना चाहिए तथा हर ग्रीव की पूजा करनी चाहिए। उनके मंत्र का जप करना चाहिए। ये मंत्र इस प्रकार है। आदि में प्रणव तथा उसके बाद नमः शब्द लगाकर बाद में भगवते धर्माय जोड़कर उसके भी बाद आत्म विशोधन शब्द की चतुर्थी विभक्ति आत्म विशोधन लगानी चाहिए। पुनः अंत में नमः शिवाय प्रयुक्त करने से 18 अक्षरों वाला ओम नमो भगवते धर्माय आत्म विशोधनाय नमः मंत्र बनता है। ये मंत्र सभी सिद्धियां प्रदान करने वाला है, जो 6 प्रयोगों को सिद्ध करने वाला है। इस मंत्र का पुरुष 18 लाख अथवा 18,000 जप का है। कलि युग में इसका पुरुष चरण इससे भी 4 गुना जप से होना चाहिए। इस प्रकार करने पर हर ग्रीव प्रसन्न होकर उत्तम वांछित फल प्रदान करते हैं। इसी पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन मनाया जाता है, जो सभी रोगों को दूर करने वाला तथा सभी अशुभों का नाश करने वाला है।
हे मुनिश्रेष्ठ, इस प्रसंग में एक प्राचीन इतिहास सुनिए। इंद्र की विजय प्राप्ति के लिए इंद्राणी ने जो किया था उसे मैं बता रहा हूँ। पूर्व काल में 12 वर्षों तथा देवासुर संग्राम होता रहा तथा इंद्र को थका हुआ देखकर देव इंद्राणी ने उन्हें सुरेंद्र से कहा, हे देव, आज चतुर्दशी का दिन है, प्रातः होने पर सब ठीक हो जाएगा, मैं रक्षाबंधन अनुष्ठान करूंगी, उससे आप अजय हो जाएंगे। और तब ऐसा कहकर इंद्राणी ने पूर्णमासी के दिन मंगल कार्य संपन्न करके इंद्र के दाहिने हाथ में आनंददायक रक्षा बांध दी। उसके बाद ब्राह्मणों के द्वारा सत्सयन किया गया तथा रक्षाबंधन से युक्त इंद्र ने दानव सेना पर आक्रमण किया और क्षण भर में उसे जीत लिया। इस प्रकार विजयी होकर इंद्र तीनों लोक में पुनः प्रतापवान हो गए। हे मुनिश्रेष्ठ, मैंने आपसे रक्षाबंधन के इस प्रभाव का वर्णन कर दिया, जो कि विजय प्रदान करने वाला, सुख देने वाला, पुत्र, आरोग्य तथा धन प्रदान करने वाला है। संत कुमार बोले, हे देवश्रेष्ठ, ये रक्षाबंधन किस विधि से, किस तिथि में तथा कब किया जाता है? हे देव, कृपा करके इसे बताइए। हे भगवान, जैसे जैसे आप अद्भुत बातें बताते जा रहे हैं, वैसे वैसे अनेक अर्थों से युक्त कथाओं को सुनते हुए मेरी तृप्ति नहीं हो रही है। ईश्वर बोले, हे बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि श्रावण का महीना आने पर पूर्णिमा तिथि को सूर्योदय के समय श्रुति स्मृति के विधान से स्नान करे। इसके बाद संध्या जप आदि करके देवताओं, ऋषियों तथा पितरों का तर्पण करने के बाद स्वर्ण में पात्र में बनाए गए स्वर्ण सूत्रों से बंधी हुई, मुक्ता से विभूषित, विचित्र तथा सबक्ष रेशमी ततुंदों से निर्मित, विचित्र ग्रंथनियों से सुशोभित, पदगुच्छों से अलंकृत और सर्ष तथा अक्षतों से गर्वित तथा एक अत्यंत मनोहर रक्षा अथवा राखी बनाए। इसके बाद कलश स्थापना करके उसके ऊपर पूर्ण पात्र रखे और पुनः उस पर रक्षा को स्थापित कर दे। उसके बाद रमय आसन पर बैठकर सुजनों के साथ वारंगनों के नृत्य गान आदि तथा क्रीड़ा मंगलाकृत में संलग्न रहे। इसके बाद ये मंत्र पढ़कर पुरोहित रक्षाबंधन करे। जैन बद्धो बलि राजा दान वेंद्रो महाबला तेन तपवान नुगबद नामी रक्षे माचल। जिस बंधन से महान बल से संपन्न दानवों के पति राजा बलि बंधे गए थे, उसी से मैं आपको बांधता हूँ। हे रक्षे, चलयमान मत हो। ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों, शूद्रों तथा अन्य मनुष्यों को चाहिए कि जतनपूर्वक ब्राह्मणों की पूजा करके रक्षाबंधन करें। जो इस विधि से रक्षाबंधन करते हैं वह सभी दोषों से रहित होकर वर्ष पर्यंत सुखी रहता है। विधान को जानने वाला जो मनुष्य शुद्ध श्रावण मास में इस रक्षाबंधन अनुष्ठान को करता है, वह पुत्रों, पौत्रों तथा सुजनों के सहित एक वर्ष भर अत्यंत सुख से रहता है। उत्तम व्रत करने वालों को चाहिए कि भद्रा में रक्षाबंधन ना करें, क्योंकि भद्रा में बांधी गई रक्षा विपरीत फल देने वाली होती है। इस प्रकार श्री सुगंध पुराण के अंतर्गत ईश्वर संत कुमार संवाद में श्रावण मास महत्व में उपकर्मोत्सर्जन, श्रावण कर्म, सर्प बलि, सभादीप, हयग्रीव जयंती, रक्षाबंधन विधि कथा नाम 21वां अध्याय पूर्ण हुआ। हर हर महादेव।